मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ कलेक्ट्रेट परिसर में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पे जो हंगामा हुआ और यहाँ पे जो सतनामी समाज का एक बड़ा प्रदर्शन था जिसको लेकर के ज्ञापन देने की कवायद उनके द्वारा की गई थी, लेकिन सतनामी समाज के लोग थे, उनके द्वारा जो भीड़ कंट्रोल नहीं हो पाया और उनके द्वारा एक बड़ी आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये कलेक्ट्रेट परिसर का आप देख सकते हैं कैसे आग के हवाले इसको झोंक दी गई है। कई मोटरसाइकिल जल करके खाक हो गई है, वाहनें जल करके राख हो गई है और यहाँ पे बड़ा एक नुकसान होने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। अभी यहाँ पे 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आग को काबू पाने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। आग बुझाने का प्रयास अभी तक किया जा रहा है और अंदर जो कई ऐसे अहम दस्तावेज है, कई विभागों के जो कागजात है वो जल करके राख हो गई है। बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है और अभी भी फायर ब्रिगेड की जो अमला है वो उनके द्वारा ये आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक जो जिला का है उनके कार्यालय में भी आग लगा दी गई है और अभी भी ये फायर ब्रिगेड की जो टीम है उनके द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे जो चारों तरफ जो ग्लास लगे हुए थे इससे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया है और यहाँ पे देखते हैं अभी भी दमकल की जो कर्मी है वो आग को काबू पाने के लिए प्रयास कर ही रहे हैं। अभी एक और गाड़ी आई है, इनके द्वारा भी आग को बुझाने का कार्य किया जाए। उपद्रव की घटना हुई है, ये छत्तीसगढ़ में एक ऐसा पहला एक घटना माना जा रहा है कि इसको लेकर के कि इस तरह पहली बार इस टाइप की घटना हुई है जिसमें सीधे कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचा और वहां पे भी बड़ी एक घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में पहला ऐसा ही घटना हुई है जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा ये यहाँ जो लोग हैं, जो निजी वाहन मालिक है, उन लोगों को बड़ा एक नुकसान हुआ है, बड़ी क्षति हुई है। कई अहम दस्तावेज वाहनों में भी रखे हुए थे, उन वाहनों के कागजात यहाँ से जल करके राख हो गई है और उन वाहनों का जो इंश्योरेंस की कॉपी कई वाहनों की थी उन वाहनों के भी यहाँ से गायब हो जाने की बात सामने आई है। तो कुछ अहम दस्तावेज भी गायब हो गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो इसको लेकर के एक बड़ा एक सवाल प्रश्न चिन्ह भी खड़ा हो रहा है कि इतना बड़ा हादसा और इतनी बड़ी घटना कैसे हो गया। यहाँ पे जो प्रशासन के जो तंत्र लगे हुए थे और उनके जो खुफिया विभाग थे, क्या उनके द्वारा भी इस तरह से कोई जानकारी इनको सही से पुलिस विभाग के द्वारा नहीं दी गई, इस वजह से इस कारण से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। क्या उनको अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह से इतनी बड़ी घटना हो सकती थी। तो इसको लेकर के जो खुफिया विभाग है पुलिस का वो उनके द्वारा भी एक चूक माना जा रहा है। इसे लेकर के कई ऐसे जो लोग हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि इसमें जो विभाग के जो खुफिया तंत्र है उसको मजबूत होना चाहिए था, क्योंकि जिस कदर यहाँ पे बातें कही जा रही थी और कई दिनों से जो जैत खाम को तोड़ने की सतनामी समाज के जो लोगों में आक्रोश है उसको भी ये लोग जो बताया जा रहा है कि भाप नहीं पाए। यही वजह है कि इस कारण से जो प्रदेश भर से हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग पहुँचे हुए थे और उनका जो प्रदर्शन इस कदर हावी था कि पहले वाटर कैनन के जरिए भीड़ को रोकने की कोशिश की गई, आंसू गैस के गोले दागे गए, उसके बावजूद भी भीड़ कंट्रोल नहीं हुआ और ये जो घटना है आगजनी की वो हो गई और सीधे कलेक्ट्रेट तक यहाँ पे प्रदर्शन किया गया और जो झंडा फहराया जाता है वहाँ पर भी झंडा लहराया गया और कई जो वाहनों को इतना ज़्यादा क्षति पहुंचा, कई पुलिस वाले को भी इसमें नुकसान हुई, तो कुछ प्रदर्शनकारियों को भी नुकसान होने की बात इसमें सामने आ रही है। भयंकरतम तोड़फोड़ आगजनी सब किया गया है। जाने कितने गरीबों की बाइकें जला दी गई, अब कल सुबह से वो क्या करेंगे। जाने कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम में कितने लोगों की ज़मीन के दस्तावेज जला दिए गए। अब वो गरीब कल क्या ढूंढेंगे, क्या कराएंगे, क्या कर कैसे करेंगे, ये सब करने का। और पूरी बिल्डिंग जला दी गई, कितनी सुंदर सी बनी बिल्डिंग। बड़ी मुश्किल से चीज़ें बनती हैं भाई, सरकारी संपत्ति को ऐसे बर्बाद नहीं किया जाता है। और ये सरकारी संपत्ति को बर्बाद करने वाले किसी समाज के नहीं होते हैं, ये असामाजिक होते हैं जिन्होंने ये किया है। हमारे प्रदेश में बाबा गुरु घासीदास के आशीर्वाद से उनको समूचा प्रदेश मानता है, कोई एक समाज मानता है ऐसा नहीं है। सतनामी समाज विशेष रूप से श्वेत ध्वजवाहक हैं और वो शांति के, सौहार्द के प्रतीक के स्वरूप में श्वेत ध्वज का धारण करते हैं। अब इस विषय पर एक जो घटना विगत माह 15-16 मई की दरमियानी रात को हुई थी कि पूज्य अमर गुफा में तीन जैत खाम को क्षति पहुंचाई गई थी और उस पर पुलिस के जांच से असंतुष्ट होकर समाज ने मांग की थी कि इस पर न्यायिक जांच होनी चाहिए।
सभी तरह की चर्चा के बाद न्यायिक जांच की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के आधार पर कर दी गई थी और न्यायिक जांच की जो घोषणा हुई थी उससे समाज संतुष्ट भी था। समाज ने के प्रमुख लोगों ने ये कहा था कि ये पर्याप्त है और इसकी उचित जांच हो जानी चाहिए और इस बार हम लोग अपना आंदोलन नहीं करेंगे, हम सम्मेलन करके माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। वो धन्यवाद ज्ञापन का मसला था और उसके बीच में जो कुछ हुआ है, चूँकि समाज संतुष्ट था, समाज ने स्पष्ट तौर पर कहा था, समाज की मान्यता थी, इसलिए समाज का कोई विषय नहीं है। समाज तो अपने कार्यक्रम में था, अपने भाव में था। अभी बीच में किसने आकर के ये सब किया, ये असामाजिक लोग कौन हैं, ये मसला है और इस मसले पर ही मैं सोचता हूँ कि कानून काम कर रहा है और उचित समय में सब कुछ स्पष्ट होगा। और प्रशासनिक चूक मानते हैं, क्या मानते हैं कि कहीं न कहीं प्रशासनिक चूक हुई है? देखिए, जो कुछ हुआ है मैंने बहुत विस्तार से आपको बताया है, बहुत विस्तार से बताया है आपको। मसला ये है कि सब कुछ स्पष्ट था, कुछ बात नहीं थी। अब अचानक कोई ऐसा करता है योजना बना करके, तो आप उसको क्या करेंगे? वही तो मैं सोचता हूँ, मतलब ये क्या, इसका क्या तुक है भाई, क्या इसका लॉजिक है, कोई तो बता दे वो एक बार। मसला क्या है? अरे बड़ी मुश्किल से चीज़ें बनती हैं, लटपट में जनता के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, अभी उसको नष्ट कर देना है तो आप किसको सज़ा दे रहे हैं भाई? अधिकारियों को थोड़ी सज़ा होती है, किसको सज़ा दे रहे हैं? आम जनता ही पीड़ित होना है, तो ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे जिसने भी किया है वो निस्संदेह असामाजिक लोग हैं, उन पर तो कानूनी कार्रवाई होगी, कानून अपना काम करेगा। जिस तरीके की भीड़ थी, देखिए इंटेलिजेंस का चूक मतलब क्या कहेंगे आप, जितनी चर्चा हो गई थी, अनेक बैठकें हो गई थी, लोग संतुष्ट थे, लोगों का ये कहना था धन्यवाद ज्ञापन करना है और वही किया समाज ने, तो वही किया है। समाज के मूल धड़े ने, समाज के प्रमुख लोगों ने वही किया है और मुख्य समाज ने वही किया है। अभी समाज के इस पूरे कार्यक्रम में कौन असामाजिक आ गए और उन्होंने ये कर दिया, ये बड़ा मसला। रायपुर ग्रामीण के जो विधायक का आरोप पुलिस FIR कर रहे हैं, बता रहे थे कि कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, तो ये कोई बड़ा मसला है नहीं, वो तो स्पष्ट हो जाना है। मसला ये है कि जो कुछ हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी, उन गरीबों की गाड़ियों का क्या होगा, टू व्हीलर का, उन गरीबों के रिकॉर्ड का क्या होगा, उन गरीबों की सुविधाओं का क्या होगा जो यहाँ कार्यालय में आकर के थोड़ा ठंडा पानी पीते थे, आराम से रह कर के अपना काम कराते थे, उनका क्या होगा? और इन सब चीज़ों को बनने में कितना वक्त लग जाएगा, राशि कहाँ से आ जाएगी, ये मसले बड़े हैं। बाकी अब कानून का है, जिसने अपराध किया है कानून उस पर काम करेगा। कर्मचारी लोग हैं, उन्होंने जो हम लोगों से बात की, समय का है, किसका क्या हुआ है आकलन होगा, फिर होगा। अब इन सारी चीज़ों में मैं अभी तुरंत ही आपसे कुछ कह दूँ, ये उसका कोई अर्थ नहीं है। थे और जो भी जनप्रतिनिधि थे उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया था और लिखित में भी दिया गया था प्रशासन को कि हम शांतिपूर्वक रैली एक कार्यक्रम करेंगे जिसमें वो पूरी तरह से अनकंट्रोल हो करके, और वो सभी जो आए थे उपद्रव के रूप में जो आए थे, हमारे द्वारा पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था लगाई गई थी, जिसमें उन्होंने बैरिकेड जो जहाँ पे सबसे पहले जो ये बात हुई थी कि कार्यक्रम के बाद गार्डन चौक के पास हम अपना ज्ञापन देंगे, तो वहाँ पे हमारी व्यवस्था थी। उसके अलावा भी 4 जगह पर्याप्त बैरिकेड लगाए गए थे, तो उसको हट के दूसरे रास्ते से लड़के आ कर के वो तोड़ दिए और इसके बाद फिर दूसरा भी पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की, उसके भी पथराव करना शुरू कर दिया। जो हमारा सेकंड लास्ट बैरिकेड था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें हमारे पुलिस के कई सारे जवान इंजर्ड हो गए, हमारे अधिकारियों को भी चोट आई। उसके बाद उनको भी फिर भी संयम बरतते हुए उन्हें पर्याप्त बताया गया कि आप लोग शांतिपूर्वक जाइए, कार्यक्रम हो गया। लेकिन उनके द्वारा फिर भी जो है पथराव करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर घुस गए और यहाँ पे रखी गाड़ियों में उन्होंने आग लगा दिया, आगजनी की घटना किया और उसके बाद तोड़फोड़ जो है कलेक्ट्रेट परिसर में किया गया है। आग पे काबू कर लिया गया और शहर में भी कुछ उपद्रव किए गए हैं, तो उनके भी कंट्रोल कर लिया गया है और अभी स्थिति नियंत्रण में है। पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त बल लगाया गया था, चूँकि 6000 उनके द्वारा बताया गया था कि हम 3 से 4 हज़ार लोग आएंगे और लगभग 4 से 5 हज़ार लोग आए थे। और चूँकि वह पूरी तरह से अनकंट्रोल नेतृत्व विहीन हो करके
उनके द्वारा ये किया गया और एक कहा जाए तो एक टारगेट टाइप से कर दिया गया, जिसकी वजह से ये घटना हुई। लगभग 500 के आसपास हमने पुलिस बल तैनात किया था और पर्याप्त तैनात किया था, लेकिन चूँकि पुलिस के ऊपर ही उन लोगों ने बहुत ज़्यादा पथराव किया, कुछ हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी इंजर्ड हुए हैं। कार्रवाई बिल्कुल कठोर कार्रवाई की जाएगी और इसको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे पास पूरा फ़ोटो वीडियो है और उस फोटो वीडियो के आधार पर और जिन के जो नेतृत्व करता है उन सबों का हमारे पास पूरी लिस्ट है, उनके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। सबको झलना जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, साहिब सतनाम। अभी कुछ देर पहली मोला जानकारी मिली हमारे छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिला में सतनामी समाज के द्वारा शांतिपूर्वक आंदोलन करे जात रही, जेमा कुछ असामाजिक तत्व बल मिल के उमा घुस के तोड़ फोड़ करे के काम करे, आगजनी करे के काम करे के है, कलेक्टर कार्यालय ला जलाए के काम करे, ऐसे मतलब हिंसा करे के काम करे। जबकि सतनामी समाज अहिंसा के पुजारी है, गुरु घासीदास बाबा जी के संदेश से सत्य और अहिंसा के मार्ग में चले गए। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सतनामी समाज में कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं है, काबर की सतनामी समाज कभी भी हिंसा नहीं करे। तो निश्चित ही मोला पूरा विश्वास है कोई ना कोई असामाजिक तत्व है जो बीच में भीड़ में घुस के आए उपद्रवी के काम करेंगे, समाज ला बदनाम करेंगे काम करेंगे, शासन प्रशासन ला बदनाम करे के काम करेंगे। तो मैं वहाँ पे जितना भी हमारे आंदोलनकारी जो पहुंचे हुए हमारे सतनामी समाज के सबो साथी मन से मैं विशेष आग्रह करता हूँ, ऐसे असामाजिक तत्व मन के साथ के बहकावे में आप मत आओ, एकर मन के बात में मत आओ और ऐसे गलत कृत्य मत कराओ, काबर कि हम अहिंसा के पुजारी हन। संविधान जिंदा है, संविधान से लड़ाई लड़े जाते, संविधान से हमारे मांगला पूरा करे जाते। तो मैं समझ सतनामी समाज से विशेष रूप से वहाँ जितना भी जो आंदोलनकारी होकर मन से मोर आग्रह है, शांति के अपील करता हूँ, शांत रहो, आपके जो भी मांग है वो सबो मांगा पूरा है। हमारे जो निश्चित ही जो हिंसा करे अब है, जो ऐसे गलत कृत्य करे तो दोषी मन के ऊपर एक कार्रवाई वो मन ला जेल भेजे जाए। असामाजिक तत्व घुसे थे, आपको पता नहीं है कैसे आग लग गई, ये भी पता नहीं। ये तो सीधा सीधा लापरवाही है और सरकार की ये नाकामी है, जिसके कारण से बलौदाबाजार जैसे शांतिप्रिय जिले में, हमारे छत्तीसगढ़ वैसे भी शांतिप्रिय है और उसमें इस प्रकार की घटना घट जाए, जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को लेना चाहिए, उसे तत्काल पद से इस्तीफा देना चाहिए। कि ये जो घटना हुआ है इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, किसके पर प्रशासन क्या कार्रवाई करती है, इसको देखना होगा। कैमरामैन जीतन बांधे के साथ चमन प्रकाश, CPO 24 बलौदाबाजार।